Good morning, 8th class. Your revision has been done. So, today we will continue this chapter. We are reading about the glimpse of past, and we have completed more than 1 and 2 sections of this chapter. So, now today is the new section, and that is dissatisfaction. Okay, dissatisfaction means असंतोष. हमने देखा कि क्या है, इंग्लिश मैन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से सामान ले जाकर इंडिया में वापस ला रहे हैं, तो वो महंगा है। तो जितने भी सारे ग्लिम्स ऑफ पास्ट हैं हिस्ट्री के, वो आपको इस चैप्टर में दिखाए गए थे। तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन फारसियन एंड संस्कृत। So, in this line, the writer about that the education of India, the basic form of education of India is the Farsian and Sanskrit. It means या तो फारसी होती है या तो संस्कृत में शिक्षा होती है। In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. So, it was the time 1835. A man has come and changed into the Indian education system. So he said that we should teach the natives through the English language. So he says that in 1835 that we should teach Indians to English. I agree. ठीक है, ये बात हो गई कि आप क्या करेंगे, इंडियंस को हम क्या सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे। ओके, बाय एजुकेशन प्रोसीड क्लर्क टू हुम English education produced clerk to whom the British gave pretty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. So, जो अंग्रेज़ थी उन्होंने क्या किया, इंग्लिश इसीलिए सिखाई कि कुछ जो इंटेलिजेंट इंडियंस हैं वो उनके काम को क्या कर सके, आसान कर सके, उनका काम कर सके। तो दैट्स वाई दे टीच इंग्लिश टू अस। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क तैयार हो whom the British gave pretty jobs, जिन्हें क्या देंगे, ब्रिटिशर्स जॉब देंगे। इंसिडेंटली इट वॉज प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, और ऐसा करने से एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट्स लोगों की एक नई जनरेशन तैयार हो जाएगी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, हम अपने ब्रदर्स को क्या सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मैटेरियल कंडीशंस, और जो उनकी कंडीशंस हैं उन्हें सही करेंगे। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके बाद अपनी जो एग्रीनेस है वो हम किसको दे देंगे, ब्रिटिश अफेयर्स को दे देंगे। By 1857, the British has conquered the whole of India. So you can easily see in the map of this India, the Britishers conquer all whole over the India. आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर का है वो इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे धीरे धीरे 1856 तक उन्होंने पूरे भारत पर अपना क्या कर लिया था, कंट्रोल ले लिया था। ओके, देन आफ्टर they cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our jobs. Suddenly the Indian peoples have realized that our kings has become puppets for the Britishers. वो क्या कर गए हैं, अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतलियाँ बन गई हैं। puppets मतलब होता है कठपुतलियाँ बनना। And lands, they are converting our brothers. वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया, वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे ब्रदर्स को, यानी कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको बदल रहे हैं, उनकी जो कास्ट है वो चेंज कर रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए व्हाट वी हैव टू डू। तो इंडियंस ने सोचा इन 1856 व्हेन ब्रिटिशर्स कंट्रोल ऑल ओवर द कंट्री, सो दे विल ट्राई इंडियंस कि व्हाट हैव टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए इसमें। सो द नेक्स्ट इज सो इम्पॉर्टेंट glimpse of our past, and that is the Sparks, 1855 to 1857. 1857 is the biggest revolt against the Britishers from the Indians. So taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santals, who had lost their lands under new land rule, became desperate. In 1855 there rose a rebellion and massacred European and supporters alike. टैक्स की वजह से जो प्रेजेंट थे, जो ज़मींदार थे, उनकी लाइफ, जो इकोनॉमी है वो ख़राब हो रही थी। ठीक है, इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू रूल्स, जो ब्रिटिशर्स ने रूल्स बनाए थे लैंड के लिए, उनके लिए जो संथाल ट्राइब है उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी। बिकम डेस्परेट, तो देखा जाए तो चारों तरफ क्या थे, लोग बहुत ही परेशान थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे हर चीज़ छीन ली थी। आप देख सकते हैं कि कैसे, तो इन सब के कारण क्या हुआ, रिवॉल्ट शुरू होने लगा।
डिसकंटेंट वॉज ब्रेविंग द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनकी वजह से भी उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट करना इंडियंस ने शुरू किया। कैसे? द वाइट शोल्डर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लाइव देयर सर्वेंट्स। ओके, जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको ज़्यादा इनकम दी जाती जबकि काम सब एक ही करते, और जो इंडियंस हैं उनसे सर्वेंट का काम कराया जाता। ओके, सो वाइल वी गेट अ पीटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस ब्रिटिश जो कंपनी है इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। वी मस्ट ड्राइव आउट ऑफ द अंग्रेज, हम इन अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल बाहर फेंकेंगे, ऐसा जो इंडियंस थे उन्होंने सोचा। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू अब्लोस अवर ओल्ड एज कस्टम्स। अंग्रेज़ जो कहते थे कि उनसे यहाँ से सामान लेकर कहाँ जाओ, अक्रॉस द रिवर जाओ, अक्रॉस द वाटर जाओ, पर ये तो सब जो है हमारे रीजन के अगेंस्ट है। तो ये सारी चीज़ों से 1857 में एक रिवॉल्ट हुई जो एक बहुत बड़ी रिवॉल्ट थी जिसने अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर फेंकने में बहुत बड़ी मदद करी थी। ठीक है, मंगल पांडे अटैक द एडजस्टमेंट ऑफ रेजिमेंट एंड वॉज एक्सक्लूडेड। मंगल पांडे जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स पे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ थे उन पर हमला किया और वो कंपनी जो थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवॉल्टेड, बहुत सारे अलग से जो सिपाही थे उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू करा। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और दे ऑल गेट ऑफिस यूनिफॉर्म्स, उन्होंने वो जो यूनिफॉर्म्स उन्हें मिली थी ब्रिटिशर्स की तरफ से उनको सबको हटा दिया, क्योंकि अब वो क्या चाहते थे, अब वो फ्री होना चाहते हर चीज़ से। फ्यू इंग्लिशमैन हैज़ केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम और द पीपल माइंड, कुछ इंडियंस जो कुछ इंग्लिशमैन थे वो बहुत अच्छे से इंडियंस के जो कस्टम्स हैं उनको रिस्पेक्ट करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट इज़ अ ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। एक ने कहा कि जो तुम बंदूक से गोली निकाल रहे हो अपने मुंह से खींचकर, सो दैट वाज मेड बाय द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, तो ये किसका जो फैट है, काउ और पिग का। व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू, तो ये तो बिल्कुल ये था, क्या था, धर्म के विरुद्ध था दोनों ही धर्मों के। तो द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू, तो इन्होंने सोचा कि ये जो इंग्लिश मैन है उन्होंने हमको क्या दिया है, फिर से धोखा दिया है। Soon captives was sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. उन्होंने कहा कि पूरे गांव में फैला दो कि जो सर्विस है वो एम्पायर द्वारा दी जा रही है। सिमिलर लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर डेट टू द फॉरेनर, द मास गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, यानी कि ये पूरा जो रिवॉल्ट है ये इन सब के बीच में फिर से होने लगा। ठीक है, अभी आप इतना करिए, दैट्स वाई इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव कंटिन्यू विद दिस रिवॉल्ट फॉर्म।